नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र विषय में राष्ट्रीय प्रतीक पर एक पाठ्य योजना कैसे निर्मित की जाती है का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ्य योजना में श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ जो कि उचित, स्पष्ट व साफ और स्वच्छ अंकित ब्लैक बोर्ड पर की जाती हैं, जिसमें दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा व वर्ग, वादन और समयावधि। प्रकरण जो कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में और अंडरलाइन में लिखा जाता है। सामान्य उद्देश्यों में जो कि विषय से संबंधित होते हैं, पहला उद्देश्य रहेगा छात्र अपने नागरिक जीवन के अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रयोग करते समय अपने ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य है छात्रों में चिंतन, तर्क व विचार करने की शक्ति का विकास हो सकेगा। छात्रों में एकता, समानता और राष्ट्र के प्रति गौरवबोध व प्रजातंत्र के प्रति सम्मान की भावना का विकास हो सकेगा। अगला उद्देश्य है छात्र अपने देशों के संविधान के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अन्य देशों के संविधान के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्रों में चारित्रिक गुणों एवं अनुशासित जीवन के अंगों को दृढ़ कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य जो प्रकरण या टॉपिक से संबंधित होते हैं, छात्र राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह व राष्ट्रीय गान से भलीभांति परिचित हो सकेंगे। छात्र भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में बता सकेंगे। छात्र राष्ट्रीय चिन्हों के चिन्हों से परिचित व प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जानकारी रखते हैं, या हम कह सकते हैं कि छात्र राष्ट्रीय प्रतीकों से परिचित हैं। वहीं शिक्षण सहायक सामग्री में सामान्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री जैसे चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि और चित्र संख्या 1 राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय गान से संबंधित मुख्य बिंदु है। क्योंकि प्रत्येक शिक्षण बिंदु पर एक शिक्षण सहायक सामग्री अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अब विभिन्न कॉलम्स बनते हैं, जिसमें शिक्षण बिंदु, अनुदेशनात्मक या प्राप्त उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, विधि प्रविधि और सहायक सामग्री और मूल्यांकन। सबसे पहले शिक्षण बिंदु आएगा प्रस्तावना प्रश्न, जहाँ पर प्राप्त उद्देश्य है पूर्व ज्ञान अनुमान। छात्र अध्यापक क्रियाओं में भारत कब आज़ाद हुआ, पहला प्रश्न छात्र अध्यापक छात्रों से पूछेगा। वहीं छात्र जवाब देंगे भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया। अब आता है झंडा फहराने के बाद क्या गाया जाता है। तो झंडा फहराने के बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है। राष्ट्रीय गान से किस बात की पहचान होती है, तो राष्ट्रीय गान से देश की पहचान होती है। राष्ट्रीय गान क्या है, छात्र उत्तर देंगे राष्ट्रीय गान राष्ट्र का प्रतीक है। अगला प्रश्न छात्र अध्यापक पूछेगा राष्ट्रीय प्रतीकों से आप क्या समझते हैं।
तो समस्यात्मक प्रश्न रहेगा या छात्र यहाँ पर कोई उत्तर नहीं देंगे। तो उद्देश्य कथन, यहाँ पर उद्देश्य रहेगा, उद्देश्य कथन में हमारा जो मुख्य अनुदेशनात्मक उद्देश्य है या प्राप्त उद्देश्य है नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण। छात्रों, आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। अब है सबसे पहला शिक्षण बिंदु है राष्ट्रीय ध्वज, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में उद्देश्य पूरा होगा। पूर्व ज्ञान अनुमान का राष्ट्रीय पर्वों के नाम बताइए। पहला प्रश्न छात्र अध्यापक छात्रों से पूछेगा। तो छात्र उत्तर देंगे राष्ट्रीय पर्वों के नाम गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती। यहाँ पर प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय पर्वों पर क्या फहराया जाता है। तो उत्तर है राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जाता है। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न का को है राष्ट्रीय ध्वज में, यहाँ पर कोई छात्र उत्तर नहीं देगा। तो नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक कथन, और इस तिरंगे को जो चार्ट पे बनाया है उसको दिखाते हुए छात्र अध्यापक कथन रहेगा। 22 जुलाई 1947 को चक्रयुक्त तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता प्रदान की गई। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2 होती है। केसरिया पट्टी सबसे ऊपर, मध्य में श्वेत रंग जिस पर नीले रंग का चक्र जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं, वह सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। 3 रंगों के कारण इसे तिरंगा कहा जाता है। केसरिया रंग जागृति, शौर्य और त्याग का, श्वेत रंग सत्य और पवित्रता, हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। चक्र हमें प्रेरणा देता है कि हम ईमानदारी और उन्नति के मार्ग पर चलें। छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। व्याख्यान विधि का यहाँ पर प्रयोग किया गया। प्रश्न मूल्यांकन प्रश्न, तिरंगा का अनुपात क्या है। तो छात्र इसका उत्तर दे देंगे। इसके बाद में दूसरा शिक्षण बिंदु आता है राष्ट्रीय पूर्व ज्ञान अनुमान, जिसमें विकासात्मक प्रश्न रहेंगे। राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर हैं। तो छात्र उत्तर देंगे राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर हैं। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद शेर किस बात का प्रतीक है। शेर साहस और शक्ति का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका छात्र कोई उत्तर नहीं देंगे। यहाँ पर नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण छात्र अध्यापक कथन रहेगा कि हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह, ये जो चित्र है सत्यमेव जयते का दिखाते हुए, हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में अशोक की लाट से लिया गया है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह की मान्यता प्रदान की। राष्ट्रीय चिन्ह के शीर्ष भाग में 3 सींग दिखाई पड़ते हैं, जो साहस और शक्ति के प्रतीक हैं। निचले भाग में एक चक्र बना है। चक्र के बाईं ओर घोड़ा और दाईं ओर बैल बना है। घोड़ा ताकत व चाल और बैल परिश्रम और स्फूर्ति का प्रतीक है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और स्मरण करेंगे। यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर एक मूल्यांकन प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा बच्चे से कि चक्र के बाईं ओर किसका चिन्ह बना हुआ है। तीसरा शिक्षण बिंदु रहेगा राष्ट्रीय गान या पूर्व ज्ञान अनुमान। यहाँ पर उद्देश्य है विकासात्मक प्रश्न है। चक्र के नीचे क्या लिखा गया है। तो चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है। तो सदा सत्य की ही जीत होती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय गान से आप क्या समझते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक कथन रहेगा कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह की तरह राष्ट्रीय गान भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है। इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी।
यह हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। सावधान की मुद्रा में खड़े होकर गाया जाता है। यह 52 सेकंड में गाया जाता है। सर्वप्रथम इसे 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जा रहा है। मूल्यांकन प्रश्न भी पूछेंगे। राष्ट्रीय गान कितने समय में गाया जाता है। इसके बाद संक्षिप्तीकरण, नवीन ज्ञान संश्लेषण और छात्र अध्यापक कथन में रहेगा। छात्रों, आज हमने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह व राष्ट्रीय गान का विस्तृत अध्ययन किया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे और कथन विधि का यहाँ पर प्रयोग किया गया। इसके बाद श्यामपट्ट लेखन व निरीक्षण कार्य है और यहाँ पर उद्देश्य है नवीन ज्ञान स्थायीकरण लेखन कौशल का विकास करना। छात्र अध्यापक छात्रों से जो श्यामपट्ट कार्य है जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको अपनी कॉपी पर उतारने को कहेगा। जो उसमें तीनों बिंदु हैं, शिक्षण बिंदु, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय गान, इस तरीके से संपूर्ण जो हमारा श्यामपट्ट कार्य है उसको छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने के लिए कहेगा। इसके उपरांत वही कहेगा और स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा व पूर्व दिवसों में दिए हुए जो गृह कार्य हैं उसको निरीक्षित करेगा। वही छात्र श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे और पूर्व दिवसों में गृह कार्य को दिए हुए जो गृह कार्य है उसको निश्चित कराएंगे। यहाँ पर श्यामपट्ट लेखन विधि का प्रयोग किया गया है। अगला बिंदु है शिक्षण बिंदु, गृह कार्य, जिसमें उद्देश्य रहेगा अभ्यास और राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताइए। इसको लपेट श्यामपट्ट पर लिख के लेके आएंगे गृह कार्य को। वहीं छात्र गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये था हमारा पाठ्य योजना नागरिक शास्त्र का। धन्यवाद।